स्वागत है आपका ऑनलाइन पीवाईक्यू चैनल पर। इस पर हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है हमारा, वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। जो वैदिक सभ्यता का काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ आकर बसे थे। तो आर्य सर्वप्रथम भारत में सप्त सैंधव प्रदेश या पंजाब और उसका आसपास का क्षेत्र में आकर बसे थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट, प्रारंभिक वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था। समाज जो है 3 में विभाजित था, योद्धा, पुरोहित और सामान्य जन। और बाद में समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने मंत्र है। तो ऋग्वेद में लगभग 10,500 मंत्र है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र किस वेद से उल्लेखित है। तो ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेखित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से 13 महत्वपूर्ण है। वेदांग कितने हैं। तो वेदांग 6 है। वो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है। वैदिक काल की प्रमुख फसलें कौन सी थी। वैदिक काल में जौ और गेहूं सबसे प्रमुख फसलें थे, जिसे यव और गोधूम कहा जाता था। वैदिक काल में अगन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो गाय के लिए अगन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में विनिमय का मुख्य साधन क्या था। तो वैदिक काल में वस्तु विनिमय होता था। नेक्स्ट, सभा और समिति नामक 2 राजनीतिक संस्थाओं का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो ये उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो जो दशराज युद्ध है वो परुष्णी नदी, जिसे यहाँ रावी नदी कहते हैं, के तट पर लड़ा गया था। दशराज युद्ध किनके बीच हुआ। दशराज युद्ध जो है सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच हुआ था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था है। तो प्रमुख ग्रंथ है यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि प्रमुख ग्रंथ थे। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था। तो उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उत्तर वैदिक काल में किस धातु की खोज हुई। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। तैत्तिरीय संहिता किस वेद का भाग है। तो ये यजुर्वेद का भाग है। सामवेद किससे संबंधित है। तो जो सामवेद है वो संगीत और गायन से संबंधित है। अथर्ववेद किससे संबंधित है। तो अथर्ववेद में जादू, तोड़ना, तंत्र, मंत्र, चिकित्सा और विज्ञान आदि से संबंधित है। वैदिक काल में इंद्र देवता किसके प्रतीक थे। तो वर्षा और युद्ध के देवता के रूप में प्रतीक थे। नेक्स्ट, वैदिक काल में अग्नि देवता किसके प्रतीक थे। तो आग के देवता और देवताओं तथा मनुष्य के बीच मध्यस्थ थे। नेक्स्ट, वैदिक काल में वरुण देवता किसके प्रतीक थे। तो वरुण देवता जो थे वो जल और समुद्र के देवता, ऋतु के नियामक थे। नेक्स्ट, वैदिक काल में सोम देवता किससे संबंधित थे। तो वनस्पति और पेय पदार्थ से। वैदिक काल की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या थी। तो वैदिक काल में जो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी वो कुल या परिवार थी। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो ग्राम का जो मुखिया था उसे ग्रामणी कहा जाता था। विश या जनपद के मुखिया को क्या कहा जाता था। जो जनपद का मुखिया था उसे विशपति कहा जाता था। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल में राजा को राजन कहा जाता था। निष्क और शतमान क्या थे। निष्क और शतमान सोने के सिक्के या आभूषण थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। जो योग दर्शन के प्रवर्तक थे वो पतंजलि थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद थे।
नेक्स्ट, वेदांग या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो बादरायण थे। नेक्स्ट, रामायण और महाभारत किस काल के प्रमुख ग्रंथ थे? तो जो रामायण है और महाभारत है वो उत्तर वैदिक काल के महाकाव्य थे। महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का जो पुराना नाम था वो जय संहिता था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। नेक्स्ट है, वैदिक काल में परिवार का मुखिया कौन होता था? तो वैदिक काल में परिवार का मुखिया पिता। वैदिक काल में शिक्षा कैसे प्रदान की जाती थी? तो वैदिक काल में जो शिक्षा है वो मौखिक रूप से या गुरु शिष्य परंपरा के रूप में दी जाती थी। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। किस वेद में जादुई सूत्रों का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादुई सूत्रों का वर्णन है। जीके के ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।